जय बोला अनंतानंत सत्य परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोला देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोला परम पूज्याजी सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोला आचार्य अमित गति गुरुदेव की जय। जय बोला हरिकमल स्नेहमती माता जी की जय। हरिका संघ की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम माता जी के चरणों में वंदना करते हुए मैं आगम के शब्दों को, जिनवाणी के शब्दों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सामायिक पाठ। क्या कर रहे हैं? इष्टोपदेश तो माता जी पढ़ा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? सामायिक पाठ। और इसकी रचयिता कौन है? अमित गति आचार्य। इसमें कितने श्लोक हैं? 32। ठीक, तो पहले श्लोक में क्या पढ़ा था? क्या? 4 भावों को पढ़ा था। क्या? सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद का भाव, आह्लाद का भाव, खुशी का भाव, और दुखी जीवों के प्रति क्या होना चाहिए? दया का भाव, करुणा का भाव, और जो अपने से विपरीत वृत्ति वाले उनके प्रति क्या? माध्यस्थ भाव। तो अब शिष्य बैठा था सामने, तो उसने गुरु से पूछा, गुरुजी क्या इन 4 भावों को धारण करने से मुझे मोक्ष हो जाएगा? क्या पूछा? मोक्ष हो जाएगा? तो गुरुजी कहते हैं नहीं, इन 4 भावों से ही मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि ये जो मैंने कथन किया है वो किससे किया है? व्यवहार नय से। 2 नय होते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। तो मैंने जो ये कथन जो 4 भावों का बताया वो किससे? व्यवहार नय से। तो निश्चय नय को भी जानेंगे तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि मोक्ष अगर जाना है, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, तो अपन को 200 नयों पर भरोसा करना होता है और उसका पालन करना होता है, तभी हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वैसे ही व्यवहार नय और निश्चय नय। तो व्यवहार नय के बारे में तो जान लिया, अब मैं निश्चय नय के बारे में कहता हूँ। आचार्य देव कह रहे हैं, शरीरत कर्तुमनंत शक्तिम विभिन्नमात्मानिमपाष्ट दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खंगयष्टिम तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। हिंदी वाला बोलेंगे, अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार ज्ञान से वो अनंत बल तो मुझको। क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र, क्या शब्द आया? जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, क्या? तव प्रसादेव। तव प्रसादेव का मतलब क्या? आपके प्रसाद से, आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से। फिर मम, मेरे पास अनंत शक्ति। क्या? मेरे पास क्या है? अनंत शक्ति है। अपाष्ट दोष एवं दोष रहित। क्या दोष रहित? आत्मानम, आत्मा को, कोशात, जैसे कोशात का क्या है? म्यान से, खंग यष्टि, तलवार की भांति, शरीरतः, शरीर से, विभिन्नम, पृथक, कर्तुम, करने की, शक्ति, शक्ति, अस्तु, हो। क्या कह रहे हैं? कि मेरी आत्मा में वो अनंत शक्ति विद्यमान है आपके प्रसाद से। तो क्या करना है? जैसे तलवार को म्यान से अलग करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने शरीर को आत्मा से अलग कर सकूं। ये आचार्य देव क्या कर रहे हैं? अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं और सामायिक में ये चिंतन कर रहे हैं। क्या करना है? अपन सामायिक कर रहे हैं, उसमें अपन को ये चिंतन करना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। क्या कहते हैं आचार्य देव? कि दुनिया में समझने योग्य भी कुछ है। क्या है? क्या समझने योग्य है? निज आत्मा। दुनिया में पाने योग्य भी कुछ है। क्या? निज शुद्ध आत्मा। दुनिया में उपलब्ध करने के लिए भी कुछ है। क्या? निज का ज्ञान, दर्शन, वैभव।
और दुनिया में जाने योग्य भी कोई जगह है, कोई स्थान है, तो वह क्या है? सिद्ध शिला। लेकिन हम गंभीरता से विचार करें या चिंतन करें तो क्या हो रहा है? हम मोह के वशीभूत होकर क्या जी रहे हैं? भ्रम में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? भ्रम में, गलत फहमी में जी रहे हैं। जो अपना नहीं है, जो हमें नहीं बनना है, वो हम बन रहे हैं, और जो बनना है वो नहीं बन रहे। जो अपन बनकर अपने पास शाश्वत रह सकता है, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है? जो अपने से छीना जा सकता है, जो गिरा जा सकता है, उसी तरफ हमारी दृष्टि है। एक घटना कहती हूँ, स्टोरी है। एक सेठ जी थी, गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वो गणेश जी को बहुत मानते थे और हमेशा उनकी पूजा करने जाते थे। एक बार संयोगवश क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं, लड्डू चढ़ा रहे थे, मोदक उन्होंने गणेश जी को चढ़ाए, तो वहां पे चूहा आ गया। तो चूहे ने क्या किया? लड्डू खाना शुरू कर दिया। तो सेठ जी ने देखा कि गणेश जी इतने शक्तिशाली हैं और वो इस चूहे को नहीं भगा पा रहे, वो इनका लड्डू खा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अन्य धर्मों में क्या होता है? जो जितना शक्तिशाली वो उतना पूजनीय, उसी को वो पूजते हैं। तो अब उनको सेठ जी को क्या लगा? चूहा ज्यादा शक्तिशाली है, गणेश जी नहीं। तो उन्होंने चूहे को पूजना शुरू कर दिया। अब वो किसके भक्त बन गए? चूहे। अब वो चूहे को घर पे लाए, उसको इतना अच्छे से रखा, उसको टाइम पे खिलाया पिलाया, उसकी पूजा की, सब कुछ किया। अब ऐसे करते करते दिन बीत गए। अब एक दिन संयोग से बिल्ली आ गई। बिल्ली को देखते ही चूहा भाग गया। अब सेठ जी को क्या लगा कि बिल्ली ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो अब उन्होंने बिल्ली को घर में रख लिया और उसको पालने लगे, उसका देखभाल करने लगे। अब ऐसे करते करते वो भी दिन बीत गए। फिर क्या हुआ? कुत्ता आ गया और कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। अब कुत्ता स्वतंत्र विचरण करने लगा, आराम से रहने लगा, जैसा चाहता वो करता और मस्त रहता। एक दिन कुत्ते ने क्या किया? रसोई में जाके दूध पी गया। तो अब पत्नी को, सेठानी जो थी, उसको गुस्सा आ गया कि इसने मेरा दूध गिरा दिया। सुनी हुई है क्या आपने स्टोरी? तो क्या किया? मेरा इसने दूध गिरा दिया। तो उसने डंडा लिया और कुत्ते को दे मारा। तो कुत्ता क्या हुआ? चिल्लाता चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकल गया। अब ये सब कुछ सेठ जी ने देखा। तो अब सेठ जी को लगा मैं तो व्यर्थ में चूहे बिल्ली कुत्ते को पूज रहा था, सबसे शक्तिशाली तो मेरी पत्नी है, उसी को मुझे पूजना चाहिए था। अब सेठ जी ने क्या किया? पत्नी को पूजना चालू किया, उसकी पूजा चालू हो गई। और जैसे ही पत्नी की पूजा चालू हो गई तो पत्नी क्या हो गई? सिर पे चढ़ के, उसको लगा ये क्या कर रहे हैं। पहले तो अपने मन में क्या हुआ? उनके प्रति हंसी और मजाक उड़ाया, लेकिन किसी को अपना सम्मान मिलता है, पूजा मिलती है तो कौन मजे लेता है, तो वो पत्नी भी मजे लेने लगी, आराम से रहने लगी। यहाँ पे क्या हुआ? पति पुजारी हो गया, संस्कृति की धारा बदलकर राधा हो गई, बदल गई, उल्टी हो गई। अब आराम से रहने लगी। अब पत्नी कुछ भी काम नहीं करती, जो वो कहता वो सुनती नहीं। ऐसे करते करते अब सारा काम कौन करने लगा? सेठ जी करने लगे। झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ किसने किया? वो तो देवी थी। अब एक दिन सेठ जी को जाना था दुकान के काम से बाहर, तो अब उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम खाना बना देना 10 बजे तक, मेरे को बाहर जाना है। तो वो तो अपने ऐठन में थी, अपने अहंकार में थी, उसने खाना नहीं बनाया। तो अब वो आया तो उसने कहा कि तुमने खाना नहीं बनाया,
तो उसने कहा मैं बना दूंगी या फिर तुम बना के खा के चले जाओ। तो वो बोला कि बना देती, मुझे जाना था, अब लेट हो गया। तो क्या किया, वो बहुत कुछ, पत्नी ने जवाब नहीं दिया। अब उसका पारा चढ़ गया। अब वो देवी वेवी सब भूल गया और एक चाटा दे मारा। जैसे ही एक चाटा पड़ा तो पत्नी क्या हो गई, चरणों में झुक गई। तब उसको एहसास हुआ कि सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हूँ और मैं व्यर्थ में क्या कर रहा था, इन चूहा कुत्ता बिल्ली सबको पूज रहा था। तो आचार्य देव यही कहते हैं कि बाहर में शक्ति को ढूंढना बंद करो, अपने निज को पहचानो, अपने अंदर ही वो शक्ति है जो अपने दुखों का अंत कर सकती है। तो अपने पास ही वो अनंत शक्ति अपनी आत्मा में क्या है, विद्यमान है। उसी को समझो और उसी को जानो। तो वापस अपने काव्य पे आते हैं। तव प्रसादे, तो आपकी प्रसाद से, आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से क्या हो, मेरे अंदर का परमात्मा जाग जाए। अगर परमात्मा को जानना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा? अगर अपन को किसी को जानना होता है तो क्या करना होता है, उसके साथ में एक होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? एक होना पड़ता है। उसी तरह अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें भगवान के साथ एक होना पड़ेगा। यही कि मैं और आप, भगवान, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन परमात्मा से एक होने से पहले क्या करना है, गुरुओं से एक होना पड़ेगा। जो दिगंबर गुरु है वो संतों के पास जाना होगा। और अगर स्वयं को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, तो अपनी आत्मा से एक होना पड़ेगा। अगर हम सौंदर्य की सृजन के लिए चाहते हैं तो सौंदर्य के जो सृष्टा है उनके चरणों में झुकना अनिवार्य है। दो पंक्तियां आती है जो इस संदर्भ में क्या आती है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। आए ना गुरु माँ अपने पास, हम है ना प्यासे, आए अपने पास। भाग्यहीन होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता है। यहाँ पे गुरु माँ आए हैं, संत का समागम मिला है, क्लासेस चल रही है, लेकिन फिर भी जो नहीं आ पा रहा है वो क्या है, भाग्यहीन है। प्रभु अर्पित पुरुषार्थ करे वो भवसागर तिर जाता है। जो प्रभु के प्रति पुरुषार्थ करता है वो क्या होता है, भवसागर तीर जाता है। वही यहाँ पर सब कुछ पाता जो दोनों हाथ, वही यहाँ पर सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। जो दान देता है, वो जो भर भर के बाहर सब दान करता है, लुटाता है, तो वो क्या करता है, सब कुछ पाता है। अगर प्रकाशित होना चाहे तो रवि को अर्घ प्रदान करे। हो गई माटी चंदन जिनको उन चरणों का ध्यान करे। जिनके चरणों से माटी क्या हो गई है, चंदन हो गई है, उन चरणों का हमें क्या करना है, ध्यान करना है। शरीर रतः कर्तु, क्या हुआ, नींद आ रही। फर्स्ट लाइन का क्या है, शरीर रतः कर्तुम अनंत शक्ति विभिन्न आत्माने मपास्त दोषम। हे प्रभु, ये जो अनंत शक्तिशाली आत्मा है इसको क्या करना है, शरीर से अलग करना है। अब अपन कहेंगे शरीर से आत्मा को अलग करना है तो इजी बात है, कर लो सुसाइड, खा लो जहर, मरण हो गया तो शरीर से आत्मा अलग हो गई। पर इसे अलग करना नहीं करते हैं। संसार का जन्म मरण का चक्कर तो चल ही रहा है। आज यहाँ मरे तो कल वहां जन्म हो जाएगा, अगले ही क्षण अपन किसी के गर्भ में चले जाते हैं। तो इस तरह से अपन को शरीर और आत्मा अलग
क्या हुआ? डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें क्या मानना है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मा। क्या है? मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? शरीर से भिन्न हूँ, ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको महसूस नहीं करते हैं। तो हमें इसको भावों से भी जानना है और मोक्ष मार्गी बनना है। तो सामायिक में बैठा भक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं इस आत्मा को और शरीर को क्या करूं? अपने ज्ञान से अलग जान सकूं, भिन्न जान सकूं। ऐसी शक्ति मुझे दे दो, ऐसी आशीर्वाद मुझे दे दो, ऐसी कृपा मुझ पे करो कि इस शरीर को और इस आत्मा को मैं अलग जानूं। सेकेंड लाइन, जिनेन्द्र देव कोशादेव, जिनेन्द्र कोशादेव खंग यष्टि तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। तो हे जिनेन्द्र, अपन ने देखी है तलवार, तलवार देखी, तलवार किस में रहती है? म्यान में रहती है। तो जो अज्ञानी होता है, जो राजा के पास म्यान लटकी हुई रहती है, बाजू में जो लगी रहती है, तो जो अज्ञानी होता है वो क्या सोचता है कि ये म्यान है। क्या सोचता है? म्यान है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो क्या जानता है कि इस म्यान के अंदर तलवार है। उसी प्रकार जो अज्ञानी होता है वो सोचता है मैं यही हूँ, ये जो शरीर है वो ही मैं हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ज्ञानी जानता है ये शरीर भले अशुद्ध निश्चय से, व्यवहार नहीं से क्या मैं शरीर हूँ, लेकिन निश्चय नहीं से मैं क्या हूँ? एक ज्ञाता आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, जो परमात्मा बन सकता हूँ। इस शरीर से मैं अलग हूँ। ये क्या कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। इसलिए क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान, जिन्हें क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि हे जिनेन्द्र देव, मैं इस शरीर को और इस आत्मा को इसी तरह अलग करूं जिस तरीके से म्यान से तलवार अलग की जाती है। जो शूरवीर होते हैं वो क्या करते हैं? क्षण भर में क्या कर देते हैं? तलवार को म्यान से अलग कर देते हैं। ऐसी ही शूरवीरता, ऐसी ही शक्ति मुझे भी प्राप्त हो कि मैं अपनी इस आत्मा को इस शरीर से अलग कर सकूं और वो शाश्वत पद पा सकूं। क्या कहते हैं आचार्य देव? तुम दुकान में जीते हो तो मुनीम की तरह जियो। तुम दुकान में जीते हो तो मुनीम की तरह जियो। जो दुकान पे मुनीम काम करता है, पैसे गिनता है, सारा हिसाब किताब रखता है, लेकिन उसको उन पैसों को अपना मानता नहीं है। तो हमें भी वैसे ही दुकान जीना है। ऑफिस में जीते हो तो क्लर्क की तरह जियो। नोटों के बीच में जीते हो तो कोषाध्यक्ष की तरह जियो। घर में जीते हो तो मेहमान की तरह जियो। मेहमान आते हैं अपने घर पे, चाहे जितना टाइम रुकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना रुकते हैं, लेकिन फिर भी वो घर को अपना मानते हैं क्या? नहीं मानते। उसी तरह हम भी अगर घर में रह रहे हैं तो हमें उस घर को अपना नहीं मानना है। क्या करना है? मेहमान की तरह जीना है। गाड़ी में बैठे हो तो ड्राइवर की तरह जियो और शरीर में जियो तो किसकी तरह जियो? सिद्ध भगवान की तरह जियो। किसकी तरह जीना है? तो क्या है? महावीर स्वामी ने शरीर को क्या कहा है? क्या कहा है? इस शरीर को क्या है? पुद्गल है, अजीब है, जड़ है। इसका कोई भी अपने आत्मा से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये शरीर ही अपन को क्या करेगा? मोक्ष दिलाएगा। तो इसकी सेवा करो, लेकिन क्या गृहस्थी भी संभालो, अपना घर गृहस्थी भी देखो, लेकिन क्या भेद विज्ञान कि मैं इस शरीर से अलग क्या हूँ? आत्मा हूँ। मेरा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। व्यवहार से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, पर निश्चय से तो मैं क्या हूँ? आत्मा। तो आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? वो क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ स्वाध्याय और ग्रंथ पढ़ के सुखी
नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर अपन को जीवित मनुष्य को जीवित रहना है तो सिर्फ रोटी खा के जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए प्रेम की भी आवश्यकता होती है। तो अगर परमात्मा बनना है तो अपन को परमात्मा प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की और साथ में आचरण की भी आवश्यकता है, तभी हम परमात्मा बन सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर अपना आचरण भी मिथ्या कहलाएगा। तो सम्यक दर्शन होगा तो अपना आचरण भी चारित्र में ही होगा, सम्यक चारित्र होगा और तब चारित्र को धारण करेंगे तो हम परमात्मा बन सकते हैं। अगर अपने जीवन में अपन को अपने आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है, परमात्मा का दर्शन करना है और इस संसार भव से पार होना है, तो स्वयं के हृदय में क्या करना होगा? परमात्मा के प्रेम को, श्रद्धा को क्या देना पड़ेगा? जगह देनी पड़ेगी। परमात्मा को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। क्या है ये? भी आत्मा क्या है? बंधन में। आत्मा तक आत्मरूपी ज्ञान में कैद है। तो इसको क्या करना है? ये अशुद्ध है, परतंत्र है। भी आत्मा क्या है? अशुद्ध है, परतंत्र है, बंधन में और ज्ञान में कैद है। तो हमें इसे क्या करना है? मुक्त करना है, शुद्ध करना है और क्या करना है? स्वतंत्र बनाना है। और ये मत समझ लेना कि परमात्मा और संत, क्या अभी आप परमात्मा बन गए, अभी पर अपने में और संत में अंतर है। क्या अंतर है? संत क्या हो गए? जगे हुए हैं, बंधन से मुक्त हैं। उन्होंने जो कारागृह बंधा था, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, वो सारी दीवारें उन्होंने क्या कर दी है? गिरा दी है। लेकिन अपन क्या है? अभी भी जंजीरों में फंसे हुए हैं और क्या है? मुक्त नहीं हुए। और अपने चारों तरफ क्या है? चारों कषायों का सब क्या कर रखा है? अपन ने कारागृह बना लिया है। तो हम में और उनमें अभी अंतर है, लेकिन उस अंतर को हमें क्या करना है? खत्म करना है और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। लास्ट में एक कहती हूँ, क्या आचार्य श्री से किसी ने पूछा, क्या पूछा? कि परमात्मा सिद्धालय में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो आचार्य श्री ने जवाब दिया, परमात्मा सिद्धालय में आप लोगों का इंतजार कर रहा है। कब तक संसार की इस गंदी नालियों में जन्मते मरते रहोगे? इस काम वासना में, क्रोध, मान, माया, लोभ में रहोगे। तुम आ जाओ, उठो, ऊपर उठो और आकाश से भी ऊपर उठो और मेरे में आके समा जाओ और एक क्या बन जाओ? मेरी तरह सिद्ध बन जाओ। इस आत्मा को जैसे शरीर से श्वास, तिल से तेल और फोटो से प्रेम अलग होता है, अलग करते हैं, उसी प्रकार स्वयं को इस संसार से मुक्त करो। और ये किससे होगा? गुरु के प्रसाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से। तो भेद विज्ञान से शरीर को और आत्मा को अलग जानो। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर साधु जी को देव की, हरिका सुने मती माता जी की।